हेलो दोस्तों, आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल इनकम लेवल के क्लास में फिर से स्वागत है। आज हम फिर नए एक वीडियो के साथ आप लोग के बीच में हाजिर हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीमा। इससे पहले हम लोग त्रुटि पढ़े थे। आज एक नए चैप्टर का शुरुआत करते हैं बीमा का, और बीमा से अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके सिलेबस में बनेंगे और एग्ज़ाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलते हैं बीमा के चैप्टर। लिखते हैं बीमा। होता क्या है बीमा, देखते हैं। बीमा डायमेंशन। डायमेंशन बीमा होता क्या है, पहले सुन लेते हैं। बीमा क्या है? तो बीमा कुछ होता नहीं, एक बार फिर से बताते, ध्यान से सुनिएगा जरा सा। अगर हम चाल बराबर फार्मूला लिखे, चाल बराबर क्या होता है हमारा? दूरी बटा के समय होता है कि नहीं होता है? होता है। दूरी क्या होता है, ऐसे कर ले थोड़ा सा। अच्छा एक बात बताइए, दूरी क्या हमारा है? मूल राशि है कि नहीं है? ये हमारी क्या है? मूल राशि होती है। और ये भी क्या हमारी है? मूल राशि है। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने त्रुटि में ही बताया था। फिलहाल के लिए चलते हैं मूल राशि। ये भी क्या हमारी मूल राशि। तो जो मूल राशियाँ होती क्या है, तो ये राशियाँ होती है, वे भौतिक राशियाँ होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य की आवश्यकता, किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती हैं। मूल राशियाँ 7 होती हैं, अभी आगे फिर बढ़ाएंगे। लेकिन व्युत्पन्न राशि क्या होती हैं? वे राशियाँ जो मूल राशि की सहायता से मिलकर बनी है। अगर दूरी मूल राशि है, समय भी मूल राशि है, इन दोनों को मिलाने से हमें क्या मिला है? चाल मिला है। तो चाल क्या होगी हमारी? कौन सी राशि होगी हमारी? व्युत्पन्न राशि होगी। कौन सी राशि होगी? व्युत्पन्न राशि होगी। अच्छा, थोड़ी सी आगे बढ़ चलते हैं थोड़ा सा। अब क्या होगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, दूरी और समय को ऊपर ले जाए तो ऐसे लिख सकते हैं, दूरी पावर 1, ऐसे कर ले। और समय के पावर भी क्या कर लें? -1 कर ले। तो क्या होती है? कुछ नहीं होती है। जो घात लगा है ना, ये घात, यही घात ही क्या कहलाती है? हमारी बीमा कहलाती है। यानी कि बीमा क्या है? बीमा वे घात होती हैं जो व्युत्पन्न राशि को व्यक्त करने के लिए किस पर लगाई जाती है? हमारी मूल राशियों पर लगाई जाती है। तो लिख लें इसको। तो बीमा क्या है, बोल दे या फिर लिख देते? चलो लिख देते हैं। बीमा क्या होती है? तो बीमा वे घात हैं जिन्हें बीमा वे घात होती हैं जो क्या करती है? व्युत्पन्न राशि को, जो व्युत्पन्न राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर लगाई जाती है। राशियों पर चढ़ाई जाती है। तो ये बातें समझ में आई? व्युत्पन्न राशि है, दूरी बटा के समय, समय को ऊपर ले जाएगा तो समय पावर -1 हो जाएगा। यानी जो घात लगा हुआ है वही घात ही क्या कहलाता है? हमारा बीमा कहलाता है। समझ बता रही है? तो बीमा क्या है? अरे बीमा क्या है? तो एक प्रकार की घात है, यानी कि एक घात होती है। और कौन सी घात होती है? किसे व्यक्त करने के लिए? तो वे घात होती है जो किसे व्यक्त करने के लिए? व्युत्पन्न राशि को व्यक्त करने के लिए हमें किस पर घात चढ़ाई जाती है? हमें मूल राशि के ऊपर घात चढ़ाई जाती है। ठीक है, तो बीमा वे घात है जो व्युत्पन्न राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशि पर चढ़ाई जाती है। क्या कहलाती है? हमारी बीमा कहलाती है। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसको मिटा देते हैं। अब चलते हैं थोड़ा सा कि बीमी सूत्र क्या होता है।
तो बीमी सूत्र हे डालते बीमी सूत्र, विमीय सूत्र, विमीय सूत्र। ये विमीय सूत्र क्या है? डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? तो डायमेंशन फार्मूला क्या होता है देख, तो विमीय सूत्र वे सूत्र होते हैं जो क्या करते हैं, व्युत्पन्न राशि को व्यक्त करने के लिए। अच्छा, ये पता चलता है जिससे मुझे ये पता चलता है कि कौन कौन सी इनमें मूल राशियाँ प्रयुक्त हुई हैं। यानी कि विमीय सूत्र ऐसा सूत्र है जो क्या करते हैं, हमें व्युत्पन्न राशि को व्यक्त करने के लिए यह पता चलता है, जिससे यह पता चलता है कि इनमें कौन कौन सी मूल राशियाँ क्या है, समाहित है। तो इसे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। विमीय सूत्र ऐसा सूत्र होता है, विमीय सूत्र ऐसा सूत्र होता है जिससे यह पता चलता है कि व्युत्पन्न राशि को व्यक्त करने के लिए कौन कौन सी मूल राशियां प्रयुक्त की गई है। अच्छा है, लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं। विमीय सूत्र विमीय सूत्र ऐसा सूत्र होता है जिससे यह पता चलता है कि व्युत्पन्न राशि को व्यक्त करने के लिए व्युत्पन्न राशि को व्यक्त करने के लिए कौन कौन सी राशियां प्रयुक्त हुई हैं, कौन कौन सी राशि मूल राशियां प्रयुक्त हुई हैं। प्रयुक्त हुई है। पहला पॉइंट डिफिनीशन, एक विमीय सूत्र क्या करता है कि इससे यह पता चलता है, ऐसा सूत्र होता है जिससे यह पता चलता है कि व्युत्पन्न राशि में कौन कौन सी मूल राशियां आई है। दूसरी बात है, याद रखना कि इसे बड़े कोष्ठक के भीतर लिखते हैं, यानी बड़े कोष्ठक से दर्शाते हैं। बीमा को किससे दर्शाते हैं? बड़े कोष्ठक से दर्शाते हैं। ठीक है, चलिए लिख लीजिए। चलिए, हो गई बात। अब 3 कॉलम बनाते हैं। अच्छा, याद रखिएगा कि विमीय सूत्र बस मूल राशियों का ही होता है। जो 7 मूल राशियां होती उन्हीं का विमीय सूत्र होता है, बाकी किसी का विमीय सूत्र नहीं होता है। तो 3 कॉलम कर लेते हैं, 3 कॉलम करके लिखते हैं बात को। हर पॉइंट को धीरे धीरे समझेंगे, हर क्वेश्चन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करेंगे क्वेश्चन को। 3 कॉलम कर लेते हैं, एक तरफ लिखते हैं, अगला पॉइंट करके लिख लीजिएगा। मूल राशियाँ या मूल राशि, इसके बाद हमारा आता है मूल मात्रक, इसके बाद विमीय संकेत। मूल मात्रक और तीसरा होता है विमीय संकेत। विमीय संकेत, चलते हैं बात को। मूल राशियाँ कितनी होती हैं? तो मूल राशियाँ हमारी कितनी होती है? 7 होती हैं। तो 7 मात्रक भी होंगे, 7 बीमा भी होंगी। चलते हैं, देखते हैं। पहला होता है लंबाई। लंबाई का मूल मात्रक क्या हुआ? मूल मात्रक या मात्रक क्या होंगे इसका? तो लंबाई को हमेशा मीटर में नापते हैं।
तो इसका मात्रक क्या होगा, मीटर होगा। और बीमी सूत्र की बात करें तो इसे यल से दर्शाते हैं, ऐसे लेंथ को बड़े कोष्ठक के भीतर लिख देते हैं, ठीक है। चलिए हो गया। इसके बाद दूसरा होता है द्रव्यमान। तीसरा होता है समय, ऐसे लिख देते पहले, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता पहले कर लेते हैं, ज्योति तीव्रता, इसके बाद है पदार्थ की मात्रा। अच्छा, लंबाई का मात्रक मीटर, और मीटर को कैपिटल एल के क्या करेंगे, कैपिटल एल लिखेंगे और इसको क्या करेंगे, बड़े कोष्ठक के भीतर रखेंगे। द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, किलोग्राम। समय का सेकेंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, पदार्थ ज्योति तीव्रता का कैंडेला, कैंडीला, कैंडीला हो गया। पदार्थ की मात्रा का क्या होगा, मोल होता है। अच्छा, किलोग्राम को मास से दिखाते तो एम से, कैपिटल एम से लिख देंगे, सेकेंड को टी से दिखाएंगे बीमा में, केल्विन को थीटा से भी दिखा सकते हैं या फिर के से भी दिखा सकते हैं, एम्पियर को ए से दिखाएंगे, कैंडीला को सी डी से दिखा देंगे, और पदार्थ की मात्रा को किसे दिखाएंगे, मोल से, मोल से। पहले इतना कर लेते हैं, इसके बाद आगे चलते हैं कि बीमा कैसे लिखते हैं, फिर आराम से करते हैं। चलिए लिख लीजिए। चलिए अब सूत्र लिखना बताते हैं, कैसे लिखा जाता है सूत्र। चलिए फिर 3 से कॉलम कर लीजिए, व्युत्पन्न राशि अगला पॉइंट करके, व्युत्पन्न राशि, इसके बाद सूत्र, अगला है बीमी सूत्र। 3 कॉलम फिर से कर लीजिए, पहले सिखाते हैं और इसके बाद ये नहीं कि मुझे रटना है, रट के कोई काम नहीं करना है, ठीक है। रट के काम करने से सब काम बेकार हो जाएंगे, कुछ भी रटना नहीं है। हर चैप्टर का जैसे जैसे सूत्र फार्मूले पढ़ेंगे उस प्रकार से हम लोग उसका मात्रक और बीमा निकालते चलेंगे, ठीक है। चलती है। पहला सूत्र की बात करें तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई होती है। सूत्र ये होता है ना, लंबाई का मीटर में नापते हैं और चौड़ाई को भी मीटर में नापते हैं, तो इसको बीमा क्या होगी, दोनों की बीमा क्या होगी, दोनों लंबाई है, तो लंबाई को मीटर में, मीटर की बीमा कैसे लिखते हैं, एल से लिखते हो, तो इसका भी एल, इसका भी एल, कितना हो जाएगा हमारा
ये भी एल होगा, क्योंकि ये भी दूरी है, ये भी दूरी है, तो दूरी को बीमा में कैसे लिखते हो, एल से लिखते हो, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एल का स्क्वायर। इसी तरह आयतन का लिखना चाहे तो आयतन, तो आयतन का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई और गुणित ऊंचाई। देखो ये भी एक दूरी है, ये भी एक दूरी है, ये भी एक दूरी है, तो तीनों को कैसे लिखेंगे, एल फिर एल और एल, तो क्या होगा हमारा एल का क्यूब हो जाएगा बीमा। ठीक है, अगला बात क्षेत्रफल आयतन। इसके बाद हमारा चाल वेग, चाल या वेग का निकालना हो तो फार्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, और वेग का लिखना चाहे तो ये लिख सकते हैं विस्थापन बटा के विस्थापन बटा के क्या होगा हमारा समय होगा। अगर बीमा लिखनी बात दूरी और विस्थापन को हमेशा मीटर में नापेंगे और समय को सेकंड में, और सेकंड अगर में नापना होगा तो समय का बीमा को कैसे लिखते हो, कैपिटल टी से लिखते हैं। तो दूरी या विस्थापन को हमेशा एल से लिखेंगे, बीमा भी एल से, और टाइम का कैसे होगा, टी से होगा। ये प्लस से ऊपर जाए तो क्या होगा हमारा माइनस हो जाएगा, तो एल, तो ये हो जाएगा एल, और ये क्या हो जाएगा हमारा टी पर -1 हो जाएगा। तो मिला जुला कर कितना होगा हमारा एल टी पर -1, इन दोनों को मिला दें तो हमारा क्या होगा, हमारा एल टी पर -1 हो जाएगा। हो गया। त्वरण, अगर त्वरण की बीमा लिखना चाहें तो त्वरण बराबर क्या होता है, ए बराबर भी बटा के टी होगा, यानी वेग बटा के समय होता है, वेग बटा के क्या होगा समय, वेग बटा समय। वेग का बीमा, वेग बराबर क्या होता है, अभी वेग का बीमा लिखे हो, क्या लिखे हो एल टी पर -1, डायरेक्ट लिख लेते हैं, और समय का बीमा कितना होगा टी होगा, तो ये माइनस होगा, और -1 कितना हो जाएगा टोटल एल टी पर -2 हो जाएगा, ये होगा एल टी पर -2 हो जाएगा। हो गया। इसी तरह त्वरण का लिख ले तो बल का भी लिख सकते हैं। बल, बल बराबर क्या होता है MAO होता है, यम का मतलब द्रव्यमान गुणित द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है। त्वरण की बीमा पता है, द्रव्यमान का m होता है, तो हमारा कितना हो जाएगा ये कैपिटल M, और त्वरण का कितना होगा एल टी पर -2, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा टोटल एम एल टी पर -2 होगा। हो गया, बल हो गया। कार्य का बीमा लिख ले हम लोग, कार्य का, कार्य बराबर क्या होता है बल गुणित विस्थापन होता है, बल गुणित विस्थापन। बल की बीमा भी मुझे पता है, अभी लिखे हम लोग बल की बीमा कितना होता है एम एल टी पर -2 होता है, और विस्थापन को दूरी को किससे लिखते हैं एल से लिखते हैं, तो कितना हो जाएगा हमारा एम एल स्क्वायर टी पर -2। अब एक बात बताते हैं, कार्य हो या ऊर्जा हो या गतिज ऊर्जा हो या स्थितिज ऊर्जा हो, कोई भी ऊर्जा हो उसकी बीमा क्या होगी एम एल स्क्वायर टी पर -2 होगी। इतना करिए फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं, इसको मिटाते हैं। इसके बाद गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा सबका बीमा आराम से लिखते हैं।
याद नहीं करना है, याद करेंगे तो सबके सब भूल जाएगा, कुछ याद होने वाला नहीं है। जैसे जैसे फार्मूला याद होगा वैसे वैसे हम लोग बीमा ज्ञात करते चलेंगे। चलिए आगे चलते हैं। चलिए गतिज ऊर्जा लिखते हैं। गतिज ऊर्जा क्या होगा देखते हैं। गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, तो 1/2 m यानी कि द्रव्यमान गुणित वेग का स्क्वायर, यही ना हो गया। देखो किसी भी अचर पद की बीमा नहीं होती है, तो द्रव्यमान का क्या होगा हमारा यम हो जाएगा, और वेग का हमें मालूम है LT पर -1 का स्क्वायर लगा दे तो कितना हो जाएगा हमारा m, इसका कितना होगा हमारा L का स्क्वायर T पर -2 हो जाएगा, तो कितना होगा ML² T पर -2 हो जाएगा, हो गया। इसी तरह स्थिति अगर निकालेंगे तो क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा को K से दिखाते हैं और स्थितिज ऊर्जा को U से। इसका क्या होगा mgh यानी कि द्रव्यमान गुणित गुरुत्वीय त्वरण गुणित ऊंचाई, ये हो जाए। बीमा लिखेंगे तो द्रव्यमान का क्या होगा हमारा यम हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण तो किसी भी त्वरण हो, गुरुत्वीय त्वरण हो कोई भी त्वरण हो तो उसकी बीमा क्या होती है LT पर -2 होती है। तो गुरुत्वीय त्वरण की बीमा क्या होगी LT पर -2 होगी, और ऊंचाई को h से, h की बीमा क्या होगी हमारा L होगा, क्योंकि मीटर में नापते हैं इसको। तो ये पूरा कितना आ जाएगा हमारा ML² T पर -2, ठीक है। इसके बाद हमारा दाब बराबर, दाब का P बराबर क्या होता है F/A होता है ना, यानी कि दाब बराबर क्या होगा बल बटा के क्षेत्रफल। अभी F का लिखे हैं कहाँ से, F बराबर M होता है ना, यम LT पर -2 होगा, नहीं इसकी बीमा क्या होगी हमारा बल की बीमा क्या होगी MLT पर -2, और इसके बाद क्या होगा क्षेत्रफल का क्या होगा A² यानी क्षेत्रफल का भी बीमा पढ़े थे L², तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा ML-1, ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा, -2 में से 1 घटेगा तो -1 होगा, T पर -2 हो गया। चलिए एक और करते हैं, दाब हो गया। इसके बाद हमारा संवेग, संवेग बराबर क्या होगा फार्मूला, देखो द्रव्यमान और वेग का गुणनफल ही क्या कहलाता है हमारा संवेग कहलाता है, यानी कि क्या होगा संवेग बराबर द्रव्यमान और वेग का गुणनफल ही क्या कहलाएगा हमारा संवेग कहलाएगा। द्रव्यमान का बीमा कैसे लिखते हो M होता है, और वेग का बीमा क्या होगा LT पर -1 होगा, तो कितना हो जाएगा यह MLT पर -1 हो गया। इसके बाद आवेग का लिखना चाहें तो आवेग बराबर होता है बल गुणित समय, बल गुणित समय। बल की बीमा भी जानते हैं LT पर -2, और समय का क्या होता है T होता है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा
MLT पर -1 हो जाएगा, MLT पर -1। चलिए लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब इतना बीमा याद रखते हैं, जैसे जैसे बीमा आएगा फिर हम लोग आगे करते रहेंगे, ठीक है। अच्छा, बीमा का उपयोग क्या होता है, कहाँ कहाँ होता है, मिटाते हैं इसको। आज यहाँ का मौसम थोड़ा सा दिक्कत है, बरसात भी हो रही है। चलिए बीमा का उपयोग, अब बीमा का उपयोग कहाँ कहाँ होता है,